भिवानी की एडीसी कोर्ट में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा छापेमारी में अनियमित पाए जाने पर सुनवाई की गई, जिसमें एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने जिन दुकानदारों के पास रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं था व जिन प्रोडक्ट्स में अनियमितता पाई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और जुर्माना लगाया गया। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए समय समय पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैंपलिंग की जाती है। सैंपलिंग के जिस हिसाब से रिजल्ट्स आते हैं, अगर हमारे पास रिजल्ट्स सब स्टैंडर्ड आते हैं या मिस ब्रांड कैटेगरी में आते हैं तो उनकी सुनवाई एडीसी कोर्ट के अंदर होती है। दूसरी तरफ वहीं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के केस हैं, वो भी सेक्शन 58 और 63 के अंदर एडीसी कोर्ट के अंदर सुनवाई है। अगर सैंपल कैटेगरी अनसेफ के अंदर आते हैं तो वो सीजीएम कोर्ट के अंदर केस चलते हैं। सैंपल्स तो लगभग हर तरह के लिए जाते हैं, ये आम मोस्टली उसमें सैंपल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के होते हैं। जहाँ तक जुर्माने की बात है, सेक्शन 51 और 52 के अंदर अगर सैंपल सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं तो 5 लाख रुपीज़ तक जुर्माना है। अगर मिस ब्रांड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 3 लाख रुपीज़ तक जुर्माना है। वहीं लाइसेंस केस में अगर हम बात करें तो अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं तो 58 में 2 लाख रुपीज़ तक जुर्माना है और विदाउट लाइसेंस है तो सेक्शन 63 में 10 लाख रुपए तक जुर्माना है। देखो, अभी हमने पिछले 6 महीने के अंदर करीब 200 के करीब केस उल्टाए हैं और बाकी अभी आज भी लगभग 23-24 केस लगे हुए हैं जिनकी सुनवाई अभी चल रही है। देखो, विभाग जो है निरंतर प्रयासरत है, निरंतर सैंपलिंग जारी है और हमारा ध्येय है कि हम शहर के जो लोग हैं उनको अच्छा खाना मुहैया करवा सकें। इसी संदर्भ में लगातार सैंपलिंग होती रही। पब्लिक से भी अपील है, जहां उन्हें संदेह होता है खाने की क्वालिटी गुणवत्ता कम लगती है तो आप अपने ऑफिस में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं या फोर्स कनेक्ट पोर्टल है उस पर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। खाद्य विभाग 365 दिन कार्यरत है। सैंपलिंग के टारगेट है, मंथली जितने टारगेट हैं मैक्सिमम टारगेट अचीव होते हैं। और किसी को अगर कंप्लेंट करनी हो तो FSSAI कनेक्ट ऐप है, आप ऐप पे जाके लॉगिन करके डायरेक्ट दुकान की फोटो डाल के कंप्लेंट डाल सकते हो। कंप्लेंट विद इन आवर्स हमारे पास पहुंच जाती है।